बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई बहुत जोर से चल रही होगी क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपना आगे का स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले टर्म पर हम लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा था। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना कैसे करते हैं वो कूलाम के नियम द्वारा बताई गई। F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और K की वैल्यू जो थी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट थी। अगर वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की जगह रख देते थे तो फॉर्मूला बन जाता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और फिर हम लोगों ने इस पे कुछ सवाल देखे थे। उसी में एक सवाल था, एक समबाहु त्रिभुज था जिसके सभी शीर्षों पर एक एक चार्ज रखा हुआ था। किसी भी एक चार्ज पर कुल बल की गणना करनी थी। तो कल हम लोगों ने पिछले टर्म पर ये पढ़ लिया था कि एक चार्ज पर गणना कैसे की जाती है। तो चलिए, अब पहले 3 लिए थे, अब 4 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई देखिए, 4 चार्जेस के थ्रू कैसे कहानी बनेगी, कैसे अगर आ जाएगा तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो मान लेते हैं एक चार्ज Q ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक, और इसका साइड जो है वो क्या है? A है। साइड क्या है? A है। अब आपको बताना ये है कि इस पे या इस पे किसी एक पर कुल बल निकालना है। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग सीख गए होंगे कैसे निकालते हैं। तो चलिए, विदाउट टाइम वेस्टिंग के हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने क्या बताया था कि जिस पर भी आपको कुल बल निकालना हो उसको छोड़कर बाकी सभी को देख लीजिए। तो अगर इस पे निकाल रहे हैं तो इसको छोड़ दो तो कितने चार्ज हैं? 3। तो कितने इस पे बल लगाएंगे? 3 बल लगाएंगे। कितने बल लगाएंगे? 3 बल लगाएंगे। ठीक है, तो चलो अब बलों की गणना करना शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर इस पे 3 बल लगाएंगे तो अगर ध्यान से देखा जाए, अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या होगा? ये वाला जो आवेश है, ये वाला जो आवेश है वो इस पर किधर बल लगाएगा? इस दिशा में बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ऐसे बोलो, लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा ना। मान लेते हैं ये वाला बल जो है हमारा वो F1 है। क्या है? F1 है। क्या है? F1 है। ये वाला जो बल है हमारा वो F1 है। अब एक जो चार्ज Q है वो इस पर नीचे की दिशा में बल लगाएगा। किस दिशा में बल लगाएगा? नीचे की दिशा में बल लगाएगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो भाई ये वाले ने ऐसे बल लगा दिया, ये वाले ने ऐसे बल लगा दिया। इसको हम मान लेते हैं ये बल क्या है? ये बल हमारा F2 है। क्या है? क्या है ये? F2 है। ठीक, तो सबसे पहला काम ये है कि पहले तो F1 F2 पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए F1 F2 निकालते हैं। तो कूलाम का नियम क्या था? कूलाम का नियम क्या था भाई? कूलाम का नियम क्या था? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही तो था। ठीक है, अगर ये बल था तो इस हिसाब से F1 क्या आ जाएगा? F1 आ जाएगा K Q1 यानी Q, Q2 यानी Q अपॉन R यानी A। तो ये आ जाएगा K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो भाई, आ जाएगा? आ जाएगा ना? बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए, क्या ये वाला बल भी इतना ही होगा क्योंकि यहां भी Q है और साइड A है और बल नीचे है, तो इतना ही बल आएगा। तो F2 भी हमारा क्या आ जाएगा? समथिंग वेंट रॉन्ग विद दिस पेन।
तो लेट्स चेंज द पेन। तो क्या आ जाएगा, अब आप बताएं जरा क्या हो जाएगा। होगा ये कि F2 भी हमारा जो है वो इतना ही आएगा। F2 इज इक्वल टू आ जाएगा K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। बात समझे, यहां तक बात समझ में आ गई, आई कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब देखो ये क्या है, ये है हमारा वर्ग, और वर्ग का हर कोण जो है वो 90 अंश का होता है। तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, पिछले टर्म पे बताया था। बल निकाल रहे हैं, बल सदिश होता है तो बीजगणितीय नियमों का पालन ये करेगा नहीं, तो इसको बीजगणितीय नियम से जोड़ेंगे। बीजगणितीय नियम क्या होता है, पिछले टर्म पे बताया था, फिर बता देते हैं। दो सदिश अगर दिए गए हैं तो उनको जोड़ने के लिए हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा यूज करते हैं। ठीक है, ये होता है समांतर चतुर्भुज नियम या त्रिभुज नियम, दोनों का रिजल्ट सेम आता है। ठीक है, क्लियर। तो ये वाली वैल्यू हमको पहले तो इन दोनों को हम ऐड कर लें। ठीक है, तो देखो इस हिसाब से यहां अगर हम f निकालेंगे, रिजल्टेंट fr क्या हो जाएगा, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। ठीक है, f1 f2 cos थीटा। तो fr क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, f1 की वैल्यू है k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, यही तो है, सब वैल्यू रख दो। फिर k2 की भी वैल्यू यही है, तो देखो भाई ये ऐसे आ जाएगा, फिर 2k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। ठीक है, इनटू, इसको नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको नीचे लिख लेते हैं, यार नीचे फिर से लिख देता हूं मैं इसको, टेंशन मत लें आप। ठीक है, इसको थोड़ा सा पीछे से लिखता हूं तो पूरा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी जब वैल्यू रखेंगे तो fr इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट f1 की वैल्यू है k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर की पावर 2 प्लस k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की पावर 2 प्लस 2f1 f2, 2 इंटू f1 कितना है k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू cos थीटा। थीटा की वैल्यू 90। तो एक बार ध्यान से देखो, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, पता है क्या, पता है ना, cos 90 जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है, 0। तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। जब ये टर्म 0 हो जाएगा तो fr क्या बचेगा, fr बचेगा रूट में, fr क्या बचेगा, fr बचेगा मतलब परिणामी बल। fr को क्या बोलते हैं, परिणामी बल, f रिजल्टेंट। ठीक है, रूट में क्या आ जाएगा, रूट में क्या आ जाएगा, रूट में देखो क्या आ जाएगा, k स्क्वायर q टू द पावर 4 अपॉन a टू द पावर 4 प्लस k स्क्वायर q टू द पावर 4 अपॉन a टू द पावर 4 प्लस 0। अब ध्यान से देखो, 2 पे 1 बाहर आता है, इधर से k बाहर आएगा, इधर 4 पावर है, 2 पे 1 मतलब q स्क्वायर बाहर आएगा, नीचे से भी इधर 1 बचेगा, इधर 1 बचेगा। क्या fr हमको पता चल गया, आ जाएगा kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर रूट 2। क्या मेरी बात समझ में आ गई, बोलो भाई, मेरी बात समझ में आ गई, हो गया आंसर, समझ में बात आई, नहीं हुआ, ये आधा है, ये अधूरा है। ठीक है, क्यों अधूरा है भैया मेरे, इसका हमने पता कर लिया नीचे है, इसका पता कर लिया ये इधर है, इसका कहां पता किया, थर्ड वाले का, थर्ड वाला बचा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, तो fr हमारा आया था तो सबसे पहले हम fr खींच देंगे, तो fr की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। ठीक है, ये है fr जिसकी वैल्यू हमने
फाइंड कर लिए। एफ आर क्या है? इन दोनों सदिशों का योग है, इन दोनों सदिशों का योग है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब तीसरे वाले की कहानी समझ लें। तीसरा वाला कैसे बल लगाएगा? वो विकर्ण के अनुदिश बल लगाएगा ना। देखो ना, ऐसे तो बल लगाएगा। तो विकर्ण के अनुदिश अगर बल लगाएगा, विकर्ण के अनुदिश अगर बल लगाएगा तो देखो इसी के अनुदिश तो आएगा बल। अरे बोलो भाई, आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ ना बोलो, आएगा। अगर आएगा तो देखो, तो ये Q भी इधर ही बल लगाएगा ना। F3 इधर ही तो लगेगा। F3 किधर लगेगा? इधर लगेगा। F3 इधर लगेगा। ठीक है, क्या दोनों एक ही दिशा में है? दोनों एक ही दिशा में है। हाँ, अगर दिशा एक होगी तो थीटा 0 होगा। अगर थीटा 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा? 1। अगर ये वाला टर्म 1 हो जाएगा तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अगर दो सदिशों का परिणामी और तीसरा जो चार्ज है वो जो बल लगा रहा है, उन दोनों की दिशा एक है तो उठा के डायरेक्ट ऐड कर देंगे। कैसे? देखो, ये सारी चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए भाई देखिए क्या होगा, कैसे आएगा पूरा आंसर। अभी तो ये आधा निकला है, यहीं पे बच्चे पूरा पूरा बोल देते हो आ गया। अरे बेटा तीसरा वाला आपने छोड़ दिया। तो देखो, अब पहले तो F3 निकालो। तो F3 अगर हम निकालेंगे, F3 अगर हम निकालेंगे, क्या करेंगे? F3 अगर हम निकालेंगे तो F3 इज इक्वल टू, देखो क्या, ये Q1 ये Q2, तो K Q इंटू Q बाई, अच्छा R कितना होगा? विकर्ण की लंबाई क्या होती है? a√2। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण क्या होता है? a√2 होता है। विकर्ण क्या होता है? a√2। तो यहां रख देंगे a√2 का स्क्वायर, a√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो F3 क्या आ जाएगा? KQ स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 2a स्क्वायर। भाई F3 निकल आया। अब देखो Fr और F3 एक ही डायरेक्शन में है तो इनको क्या कर दो, अब नेट फोर्स निकलेगा। अब क्या निकलेगा? अब हमारा जो है वो F नेट निकलेगा जो पूछा गया है। तो F नेट क्या हो जाएगा? कुल बल। दोनों को ऐड कर देंगे, क्या, Fr को F3 के साथ अगर हम ऐड कर दें तो हमारा F नेट निकल आएगा। तो F नेट इज इक्वल टू Fr कितना है? Fr है KQ स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस F3 कितना है? KQ स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, और इसके साथ √2 भी है भाई, ये भी ध्यान रखो, इसके साथ √2 भी है। ठीक है, तो देखो, तो ये तो पूरा टर्म कॉमन आ जाएगा। तो F नेट क्या बचेगा? F नेट बचेगा KQ स्क्वायर बाई a स्क्वायर √2 प्लस 1/2। यही आंसर है। यही क्या है? आंसर है। अब आया आंसर। ये तो आधा है, ये तो खाली इन दो का जोड़ना है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भाई, आ गई? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट।